छिंदवाड़ा नगर परिषद में चुनावी शोर शुरू हो गया है और अब जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने जो वादे हैं वो कर रहे हैं और जो पुराने लोग हैं या जो विपक्षी पार्टी हैं उनकी खामियां गिना रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नटवर जी। आपकी पहले भी सरकार रही है इस नगर परिषद में, किस तरह की तैयारी है? मेरी तैयारी पूरे 5 साल से है। 5 साल तक मैंने जनता के बीच में गया है और जनता के सुख दुख में जिस मोहल्ले में जिस प्रकार का विकास करना है, विकास कार्य मैंने किया है। अभी हम लोग एकदम गरीब जो तबका है, ये उड़िया कैंप हम लोग बोलते हैं, जहाँ से लोग रोजी मजदूरी के लिए यहाँ से लोग जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सीसी रोड का जो निर्माण हमने किया है, यहाँ पर गली में नालियों का व्यवस्था हमने किया है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले हमने लगाए हैं। इस प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था हमने करी है और हमारा सबसे मेन जो उद्देश्य रहा कि जिन जिन लोगों के पास पट्टा है उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का। इस मोहल्ले में करीब 30 से 40 परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिला। आप वहाँ पर आगे देख सकते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास है। इधर जितने भी आपको मकान दिख रहे हैं सब प्रधानमंत्री आवास है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, विष्णुदेव साय जी की योजना घर तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। आगे क्या आप लोगों की योजनाएं जो आगे लेने वाले हैं, आप आगे जो लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, जनता तक देने वाले हैं, सौगातें क्या क्या हैं ऐसी? हमने पिछले 5 साल को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में हमने काम किया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा जो हॉस्पिटल था 30 बिस्तरी अस्पताल, उसकी जो जर्जर स्थिति में थी उसको हमने ठीक किया। यहाँ पर ऑपरेशंस बच्चों का, महिलाओं डिलीवरी जो होता है ऑपरेशन के माध्यम से यही हो जाता है, उनको दूर भिलाई जाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज का नया भवन हमने यहाँ पर दिया है नागरिक कल्याण महाविद्यालय को, जिसको हमारे विधायक आदरणीय डोमनलाल कुशवाहा 10 साल पहले उसको शासकीकरण करा था। अब नया भवन मिलकर के कॉलेज में उच्च शिक्षा की हमने व्यवस्था बनाई है। हमने यहाँ पर, चूँकि ये जो अहिवारा नगर है, ये यहाँ पर बीएसपी के अधिकांश कर्मचारी रहते हैं जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते थे। गांधी मॉडल स्कूल जो है वो 60 साल पुराना है। उसके बाद में बीएसपी के माध्यम से डीएवी स्कूल यहाँ पर खुला। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल एक प्राइवेट स्कूल यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है। हमने शासन से मांग किया और यहाँ पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने खुलवाया है, जिसके तहत में एक गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में अपनी शिक्षा अध्ययन कर सकता है। उसके लिए 58 लाख रुपये राशि से, जहाँ पर कमरों की कमी थी, अतिरिक्त कमरा का हमने 58 लाख रुपए की राशि से वहाँ पर अतिरिक्त कमरा का हमने निर्माण कराया है। जो स्वामी आत्मानंद की बात कर रहे हैं वो स्कूल तो कांग्रेस सरकार की देन है। देखिए, योजनाएं सरकार बनाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन दिया, वो तो कोई कांग्रेस या भाजपा नहीं, वो तो सब लोगों के लिए दिया है। तो सरकार जो भी बनती है उसका जो योजना सभी लोगों के लाभ के लिए है। स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने यहाँ पर खुलवाया है और उस समय जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए तो उसमें उन्होंने घोषणा नहीं की थी। बाद में हमने सर्वेश्वर भूरे आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि सरकार की योजना है, दल आते रहते जाते, लेकिन जो सरकार है उसकी योजना आम जनता तक पहुंचे, उसके लिए हमने प्रयास किया है। आप इतने गिना रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अगर बात की जाए, आपके विपक्ष में खड़े हैं कांग्रेस के कैंडिडेट भुवन साहू, उन्होंने कहा कि 5 साल आपने पूरे भ्रष्टाचार में ही निकाल दिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। भुवन साहू की श्रीमती मेरे साथ पार्षद रही, 5 साल हमने मिल के काम किया है। जब हमें जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं उस समय कोई कांग्रेस कोई भाजपा नहीं, हम लोग को जनता के लिए हमको काम करने की आवश्यकता रहती है और हमने जनता के लिए काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि भुवन साहू के वार्ड में हमने 1 करोड़ से भी ज़्यादा का विकास हमने वहां पर किया है। आप जाके देख सकते, डोम का निर्माण हमने वहाँ पर उस वार्ड में किया है। उस वार्ड में आदरणीय विधायक जी ने ट्यूबुलर पुल दिया है, जिसकी कार्य प्रारंभ है। उस वार्ड में हमने डामरीकरण का रोड बनवाया है। वो जो 100 यूनिट जो उस वार्ड का एक अंग है 100 यूनिट, जहाँ पर सीसी रोड अभी तक नहीं था, उसमें से हमने 5 स्ट्रीट में हमने सीसी रोड वहाँ पर बनवाया है। पेयजल की व्यवस्था हमने वहाँ, चूँकि बीएसपी का वार्ड है, पेयजल की व्यवस्था हमने बनाई है। इस प्रकार से जब हम निर्वाचित हो जाते हैं उसके बाद में सभी जो लोग हैं वो हमारे होते हैं, इसमें कोई प्रकार का दुआ भेद नहीं होता। आज भी घरों तक जल नहीं पहुंच पाया, लोगों तक नल कनेक्शन या घर तक नहीं पहुंच पाया आपकी? वो जो नहीं, वो जो वार्ड है वो बीएसपी का वार्ड है। बीएसपी पानी वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराती है, क्योंकि बीएसपी के जो क्वार्टर्स बने हैं वहाँ पर प्राइवेट लोग रहते हैं, इसलिए बीएसपी उनको सुविधा नहीं देना चाहती है। तो हमने प्रयास किया, अगर बीएसपी सुविधा नहीं दे रही, हमारी नगर निगम उसको हम सुविधा देंगे, इसलिए हमने भी 10 लाख रुपए स्वीकृत कराया है और पाइपलाइन का काम वहाँ पर चल रहा है। और कुछ कार्यकर्ता हैं जो उम्मीदवार हैं, उनसे बात करते हैं, महिला कार्यकर्ता। आप लोगों को क्या लगता है इस वार्ड में, मतलब इस शहर में और क्या क्या चाहिए आप लोगों को और क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग 1 से लेकर और 15 वार्ड तक कमल छाप में हम लोग संकल्प करते हैं कि हम कमल छाप को ही लाएंगे। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं नटवर लाल, वो तो क्या नाम से महिलाओं के बहुत सम्मान करते हैं और महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए
आज से अभी तक के नहीं भाई, 5 साल से पहले, और करते आएंगे और करेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उनकी शिकायत ये है। तो आप कह रहे हो कांग्रेस के लोगों ने कुछ किया नहीं 5 साल। वो झूठ बोल रहे हैं। जो हमारी महिला है, हमारी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, जो महिला मोर्चा है, हम अभी से नहीं है, हम 30 साल से भाजपा में जुड़े हुए हैं। और जो अभी तक के करते आ रहे हैं, अभी 5 साल में जो थोड़ा बहुत अगर त्रुटि हो गया होगा तो इस समय हमारे अध्यक्ष जी नटवर लाल उसको पूरा करेंगे। जो कांग्रेस बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस तो बोली उनकी सरकार का 4 साल गया, 1 साल इनकी सरकार का मिला, उसमें इनने काम किया है। इसके पहले तो कांग्रेस सरकार का ही काम गिना रहे हैं। नहीं भैया, वो झूठ बोल रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अभी 5 वर्षीय में जो भी कार्य किया, महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाजपा ही दे सकती है और भाजपा ही है, और गरीबों का भी भाजपा ही है। और अभी भी भैया जो है पहली महिला मोर्चा महिलाओं, युवाओं और गरीब के ही है। ऐसा अध्यक्ष है हमारी जो हमारे दुख सुख में जाकर खड़ा होते हैं, पत्तल में बैठकर जमीन में भोजन करते हैं। महिलाएं उनसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में और क्या क्या चाहिए जो नहीं मिला है? नहीं, ये सब चीज़ में सब अच्छे हैं भैया, और ये सब चीज़ में विकास करते हैं, सब चीज़ में अच्छे हैं। हमारे वार्ड में बहुत अच्छे हैं और अध्यक्ष में बहुत अच्छे तो हैं। आप समर्थन करते हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं आपको, इसकी खामियां भी तो कुछ होगी कि नहीं? नहीं, खामियां कुछ नहीं है। खामियां कुछ नहीं है। अरे कांग्रेस वाले बोलते हैं इनमें बहुत खामियां, इनने भ्रष्टाचार किया है, पूरी योजनाओं को नहीं दिया जनता तक। ऐसा कुछ नहीं भैया, सब ऐसे ही बोलते हैं, सब अच्छे हैं भैया। पूरा झूठ का चश्मा पहने हैं, उनको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो भ्रम फैलाने का काम ही है कांग्रेस का। शुरू से लेके अभी तक उन्होंने 5 साल में किया क्या है? जब विष्णु देव सरकार इतने तो इन पे लगा रहा है गौठान योजना, बीजेपी सरकार बंद कर दी। जो सब चीज जरूरी मूलभूत सुविधाएं थी उसको मूलभूत में आप देखिए, हर गली हर चौराहे में लाइट की इतनी व्यवस्था है कि हर जगह उजाला का ही अंदर आएंगे नहीं है। मतलब नटवर जी ने पूरा रोशन कर रखा है। बिल्कुल 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 रोशन है, आप हर गली जाइए। सुनिए, हमारे नटवर जी जब से 5 साल के बैठे थे, उसमें हरियाली का, तीज मिलन का, होली मिलन का ऐसे कोई कमी नहीं किया है। ये तो कांग्रेस सरकार बोलती है हमने शुरू किया बोलती है, कौन बोलती है? कांग्रेस के बोलते लोग हैं। बोलते लगता है उनके इसके पहले तो मनाते नहीं थे वो बीजेपी। लोग काले की चश्मा पहने हुए हैं, इसी कारण वो लोग देख नहीं सह रहे हैं। समझे भैया? हम अपन नटवर जी के पास चलते हैं, आपके समर्थक हैं तो आपके बारे में तो बोलेंगे, आपके समर्थन में। अगर बात कीजिए आपने जो गिनाए हैं योजना है, 4 साल इसके पहले अगर 5 साल की बात करें, 4 साल कांग्रेस सरकार थी, लास्ट 1 साल बीजेपी की सरकार थी। उन 4 साल और इन 1 साल में क्या अंतर पाया आपने? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में हम लोग 2-3 नगर पालिका में अध्यक्ष बने। एक महासमुंद, एक हमारा हिवारा। उसके बाद में जामुल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नगर पालिका में निर्वाचित हुआ था। हमारा उद्देश्य था कि हमको 5 साल का जन समर्थन मिला, उसमें हम काम करें। कांग्रेस हो भाजपा हो, सरकार की योजना 15वें व्यक्ति की जो पैसा है हमारे नरेंद्र मोदी देते हैं, अधोसरलता का मध्य पैसा है वो राज्य सरकार देती है, और उन पैसों को हमने सही सदुपयोग किया है। आप देख रहे होंगे कि अटल चौक से जेके लक्ष्मी चौक से लेकर के रेलवे क्रॉसिंग तक के हमने ट्यूबलर पुल लगाया है। केपीएस एल्युमिनियम से लेकर अटल चौक तक हमने ट्यूबलर पुल लगाया है। बांध बरद में जो मेन रोड है वहाँ पर देखना हमने प्रकाश की व्यवस्था करी है। हॉस्पिटल हमने बनाया है, कॉलेज हमने बनाया है। और ये अहिवारा का जो मेन रोड है, आप पहले आए होंगे तो ये रोड पहले गड्ढा युक्त हुआ करता था, अब अहिवारा गड्ढा मुक्त रोड हमने बनाया है। और ये तो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। आप नगर में पूछिए कि हमने संस्कृति का भी विकास किया, हमने धर्म विकास किया। कांवड़ यात्रा, त्रिवेणी संगम सगनी से हजारों के संग लोग वहाँ से जल लेकर के हमारे शीतला मंदिर महादेव में अर्पण करते हैं। ये धार्मिक विकास है। हमने हरेली जो हमारा सांस्कृतिक परंपरा है, हम लोग अहिवारा में भी हरेली त्यौहार को उत्साह के साथ बनाते हैं। जो हमारा मातर तिहार है वो कई वर्षों से विलुप्त हो गया था, लोग वहाँ बंद किए थे, उसको हमने पुनः चालू किया है। हमारे बांधब्रद में आपने कहा ना कि 1 सालों में मैंने क्या किया है। हमारी सरकार आई, हमारे विधायक डोमनलाल कोसेवाड़ा जी की मंशा थी कि बांधब्रद जो गौ तीर्थ है वो छत्तीसगढ़ और देश के मानचित्र पर आए। उसके लिए हम लोग गौ तीर्थ बांधब्रद लोक कला महोत्सव का आयोजन किया। इस साल मांगी पूर्णिमा जो 12 तारीख को 11 तारीख को हम मतदान करेंगे और 12 तारीख को मांगी पूर्णिमा मेला रहता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उस कुंड में अपना स्नान करते हैं और अपने आप को आत्मसात करते हैं। हमने उसके पर्यटन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, आने वाले समय में बांधब्रद गौ तीर्थ पर्यटन स्थल घोषित हो, वहाँ पे लोग आए, श्रद्धालु आए, जहाँ से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये हमने प्रयास किया है। और पिछले साल हमने लोक कला महोत्सव करा करके
बांध भारत को छत्तीसगढ़ के मानचित्र में लाने का प्रयास किया है। चलो, आपने मुद्दे बता दिए, वादे बता दिए, अंतिम में जनता से क्या अपील करेंगे अहिरवारा की जनता से? जनता से मैं ये अपील करूंगा कि कांग्रेस के पास में, निर्दलियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल में 1685 गरीब परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है, और ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा जो आरोप लगाते हैं पूरी मिथ्या है। ना मेरे चरित्र में कोई दाग है, ना मेरे आचरण में कोई दाग है, ना मेरे प्रकार में किसी प्रकार कोई दाग इनके पास में मुद्दे नहीं है। इसलिए एक मुद्दा लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जनता गुमराह ना हो। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहिरवारा नगर पालिका में बनने वाली है। ये तो नटवर लाल जी जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है अहिरवारा में, और उस यात्रा पे ये निकल चुके हैं। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह तो आने वाले समय में जनता बताएगी, लेकिन इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिना दी और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं वे सारे वादे गिना दिए। अब निर्णय जनता के हाथ में है। कैमरा मैन साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, अहिरवारा।